प्राचीन समय में एक गांव था। उस गांव में 4 लुटेरे रहते थे, जिनमें आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। मित्र होने के साथ साथ लुटेरे भी थे, जो छुटपुट लूट की वारदात करके अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन उन चारों ने बैठकर विचार बनाया कि छोटी मोटी वारदातें कहां तक करेंगे, क्यों ना कोई बड़ा हाथ मार लिया जाए, अच्छा डांका डाल लिया जाए, जिससे सारा जीवन ऐशो आराम के साथ बैठकर बिताया जाए। तो उनमें से एक बोला कि भाई, पहले तो ऐसा आसामी देखो जिसके पास इतनी संपत्ति हो, जिसे लूट करके हम पूरा जीवन ऐश के साथ बिता सकें, राजाओं की तरह बिता सकें। इसमें तीसरा मित्र बोला, देखो, मेरी नजर में एक साहूकार है, उसे लूट लेते हैं। तो दूसरा बोला, भाई देखो, वो साहूकार तो बीच गांव में रहता है, अगर जरा सी भी शिरकत हुई तो पकड़े जाएंगे, ऐस के चक्कर में जेल की चक्की पीसना पड़ेगी। कोई ऐसा देखो जो एकांत स्थान में वास करता हो और धनाढ्य हो। चौथा बोला, है एक मेरी नजर में ऐसा जो जंगल में कुटिया बना करके रहता है। बोले, जंगल में कुटिया बना करके कौन धनाढ्य आदमी रहेगा? क्या उसको चोरों का डर नहीं होता? बोला, वो ग्रस्त नहीं, एक बाबा जी हैं, साधु महाराज हैं, उनका निवास जंगल में है, और कहते हैं लोग उनके पास काफी सारा धन है, तो क्यों ना उन्हीं को लूट लिया जाए। तो पहला मित्र बोला कि शायद वो बाबा जी महाराज हम लोगों की किस्मत से ही एकांत में रहते हैं, हम लोगों का भला करने के लिए ही एकांत में रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, चलो चलते हैं, आज बाबा जी को ही लूटते हैं। तो वो लोग, एकांत जगह थी, साधु के पास लोग आते जाते थे, तो 4 बजे के पास उन महात्माओं के पास कोई भी नहीं जाता था, और 4 बजे वो लोग उस महात्मा के पास पहुंच गए। पहुंचते ही बोले, महाराज जय सिया राम। बोले, बच्चा जय सिया राम, कैसे आए हो? उन लुटेरों में से एक लुटेरा बोला, महाराज जी, हम आपको लूटने के लिए आए हैं, आपके पास जो भी धन संपत्ति है वो आप हमें दे दीजिए। साधु ने कहा, भाई मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, 10 मिनट का समय दीजिए, मैं जरा भगवान की पूजा आराधना कर लूं, इसके बाद में आप उस संपत्ति को ले लेना। बोले, बाबा जी ये बातें हमको ना बताओ, बहुत भजन करने वाले देखे हैं, अगर आप रास्ती से नहीं दोगे तो हम आपको मार करके सारा धन ले जाएंगे। बोले, बच्चा मार देना, काट देना, ले जाना, लेकिन उससे पहले मुझे 10 मिनट का समय दो, जिससे मैं अपने भगवान की पूजा कर लूं। बोले, जल्दी कर लो बाबा जी। तो बेटा कुछ समय के लिए बाहर हो जाओ। उन्होंने कहा, पागल बना रहा है बाबा, तू भाग जाएगा।
बोले किवाड़ लगा दो, एक ही गेट है, बाहर खड़े हो जाओ, एक पीछे हो जाओ, चारों दिशाओं में चारों खड़े हो जाओ, भागता दिखूं तो मार देना। बोले हाँ ये बात ठीक है बाबा की। बस फिर क्या था, बाबा जी अंदर बंद हो गए, लुटेरे लोग चारों दिशाओं में खड़े हो गए। बाबा जी ने ध्यान लगाया अपने गुरु से और बोले गुरु जी 4 लोग आए हैं और धन की मांग कर रहे हैं, मुझे क्या आदेश है। गुरु महाराज का आदेश हुआ, चेलाराम दे दो, दे दो, बगैर सोचे विचारे दे दो, जो मांगे वो दे दो। शिष्य बोला जो आज्ञा गुरु महाराज। बस फिर क्या था, महाराज जी ने किवाड़ खोला और आ जाओ बच्चों, ये रखा हुआ है। तो एक गगरा साइज एक पात्र उनको धरती में से निकाल करके दिया और बोले इसको ले जाओ। और साधु अति प्रसन्न थे। जब उन चारों लुटेरों ने देखा कि बाबा जी तो अति प्रसन्न है और प्रसन्नता के साथ कह रहा है ले जाओ भाई, ले जाओ, ले जाओ, ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद ये पुलिस को सूचना दे दे तो हम तो मारे जाएंगे, इसने हमको पहचान लिया है। बोले बाबा जी हम तेरे को मार के जाएंगे और इसको लेके जाएंगे, तू हमें मरवा देगा और फंसवा देगा। अरे बोले बच्चा ऐसा कुछ नहीं है, ये तो तुम ले जाओ। जब उन लुटेरों ने उस साधु को इतना प्रसन्न देखा तो वो लोग बोले महाराज इस प्रसन्नता का राज क्या है, हमें ये बताओ पहले। फिर वो साधु बोला बच्चा बैठो। चारों लुटेरे बैठ गए। साधु बोला मैंने पूजा के समय गुरुजी से ध्यान लगाया तो मेरे गुरु भगवान ने मुझको ये आदेश दिया कि ये संपत्ति उन चारों को प्रसन्नता पूर्वक दे दो, अतः मैंने आपको ये संपत्ति प्रसन्नता पूर्वक दे दी। एक लुटेरा बोला कि उन गुरुजी से तो हमको भी मिलना है। बोले आपको संपत्ति मिल गई, आप क्या करोगे। बोले नहीं मिलना है। तो उन्होंने कहा मुझे आदेश ले लेने दो। बोले आप तो चलिए उनकी शरण में, हम भी चलते हैं। तो उस संपत्ति के साथ वो लोग उस संत के गुरु महाराज के पास गए। जब उन गुरु ने देखा कि हो आज मेरा शिष्य 4 और शिष्यों को साथ लेकर आ रहा है, तो उनके हर्ष का ठिकाना ना रहा। तो बोले आओ बच्चा, बोलो क्या बात है। फिर क्या था, वो चारों बोले गुरु महाराज ये संपत्ति ऐसे ऐसे। तो गुरु महाराज बोले बेटा ये संपत्ति में इसका कुछ नहीं था, ये संपत्ति आपकी थी। पूर्व जन्म में इसने आप चारों की हत्याएं कर करके ये संपत्ति छीन ली थी। यथा कर्म यथा फल, कर्म का फल संसार में सब लोग भोगते हैं। अतः आप इस जन्म में लुटेरे बने और अपनी ही संपत्ति को लेने के लिए इसके पास गए थे। वो तो इसके भजन का प्रभाव था कि आपने इसको मारा काटा नहीं, वरना आप इसको एक एक कर करके मारते काटते तो 4 जन्म तक इसकी अकाल मृत्यु होती और आप अपना अपना हिसाब लेते। मगर इसके तप और भजन प्रभाव से आप चारों एक साथ आए और इसको बगैर मारे हुए अपनी संपदा लेके जा रहे हैं, तो इसमें इसका क्या है। वो संपदा तो आपकी है और आपकी संपदा आपको मिलना चाहिए। इतना ज्ञान सुनने के बाद उन चारों के मन में वैराग्य जाग गया और बोले महाराज ऐसा घृणित कार्य हम क्यों करें जो इन्होंने अगले जन्म में किया था। आज हम एक संत को लूटेंगे तो फिर कल हमारी क्या गत हो, हमको भी तो कर्म के फल का हिसाब देना पड़ेगा। अतः उन्होंने उस संपत्ति को, उस पात्र को, घड़े को गुरु महाराज के श्री चरणों में अर्पण कर दिया और चारों वैराग्य लेकर गुरु महाराज के पास भजन करने लगे। जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।